गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो इस डायग्राम में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, सेंटर पॉइंट ओ पे, सर्कल के सेंटर पे पॉइंट कितना ओ दिया हुआ है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मान लो इस वाले लूप का रेडियस कितना गिवन है, आर है। तो कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे। ठीक है, तो जैसे आप पहले प्रीवियस प्रॉब्लम कर चुके हो, वहां से अपने को ये दिमाग में आता है कि इसको पहले क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो जैसे हम कर रहे थे पहले प्रॉब्लम, ये मान लो 1 है, ये सर्कुलर वाला 2, ये 3। कई लोगों के दिमाग में इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा कि जैसे मान लो B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 क्या आएगा, सेंटर पे इस वाले स्ट्रेट कंडक्टर के लिए O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0। ऐसा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रेट कंडक्टर आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे आएगा, उस वाले कंडक्टर के एक्सिस के ऊपर। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। 2 के लिए देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा 2 के लिए, के थीटा 2 पाई आई डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, और थर्ड वाले कंडक्टर के लिए कितना आएगा, दैट इज 0, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे है, स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस के ऊपर। तो ये आया सबका आंसर, है कि नहीं। पर ये गलत है, ये कैसा है, गलत है। ध्यान से देखो, ये करंट कैरिंग वायर जो स्ट्रेट कंडक्टर से करंट जा रहा है आई, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होने वाला है, ये वायर है, ये भी वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से जुड़ा है, तो करंट यहां से आधा फ्लो करेगा और यहां से आधा, यानी कि इस वाले से करंट चलेगा I/2, इस वाले से करंट चलेगा I/2। अच्छा, दोनों में आधा हिसाब से क्यों करंट बटा, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर रेजिस्टेंस सेम हो, रेजिस्टेंस अगर सेम हो तो दोनों में करंट कैसे फ्लो करेगा, इक्वली डिवाइड हो। तो इसमें भी अगर रेजिस्टेंस मान लो R है और ये वाला भी कितना आएगा, R, क्योंकि हाफ सर्कल है, तो दोनों के अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो दोनों में करंट कितना बटेगा, आधा आधा। इसमें I आ रहा था करंट, तो इसमें कितना आएगा I/2, और अगेन इस वाले हाफ सर्कल पे कितना आएगा करंट, I/2। और यही दो करंट मिलके आगे कंटिन्यू करेंगे और ये टोटल इस जगह पे मिलके कितना करंट फ्लो करेगा, I। ठीक है, तो ये वाला जो हमने कैलकुलेशन करा था ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही कैलकुलेशन क्या है, वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, फिर से इसको डिवाइड कर लो, इसको ले लेते हैं 3 और इस वाले को ले लेते हैं 4। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 कंडक्टर कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके एक्सिस के ऊपर है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 इस वाले के लिए कितना आएगा, के थीटा आई बाय आर लिखते थे, थीटा कितना है, पाई, करंट है I/2 डिवाइडेड बाय आर, आर इज द रेडियस। ठीक है, अगेन इस वाले के लिए 3 के लिए उतना ही आएगा, के थीटा, थीटा को रेडियन में कितना लिखेंगे, पाई, दैट इज 180 डिग्री। अगेन करंट I/2, के थीटा आई बाय आर। ठीक है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0, क्योंकि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसी के एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है, तो एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे B2 और B3 दो मैग्नेटिक फील्ड मिले ओ पॉइंट पे ड्यू टू दिस सेकंड वाला कंडक्टर एंड ड्यू टू थर्ड वाला कंडक्टर। तो इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देखेंगे, अगर सेम होगा तो जोड़ो, अगर ऑपोजिट रहेगा तो माइनस कर देंगे। अच्छा, 2 वाले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ओ पॉइंट पे आ गया, डायरेक्शन क्या होगा बोलो, क्लॉकवाइज है, यानी कि साउथ पोल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, इनवर्स। ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ठीक है, और इस वाले का क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे क्या आएगा, आउटवर्ड। तो दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, ये दोनों ऑलरेडी 0 है। B2 और B3 जब लिखेंगे रिजल्टेंट, B2 इनवर्ड डायरेक्शन पे एंड B3 कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन पे, दोनों के मैग्नीट्यूड्स हैं। इसको अगर पॉजिटिव मानते हो तो दूसरे को क्या मानोगे, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एट O पॉइंट पे कितना आएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। जैसे कि आपको इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, ये जनरली आपको स्क्वायर देता है। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कहाँ पे, O पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, I, और इस तरीके का आपको डायग्राम दिया हुआ है, कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पे। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं, पहले इसको क्या कर लेना है, डिवाइड कर दो।
तो मान लो ये 1, ये ले लेते हैं 2, इसको ले लो 3 और ये वाला 4, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कंडक्टर कितना है बोलो 0। देखो पॉइंट उसके एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 कितना है 0, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 कितना आएगा 0, ठीक है, सॉरी 4, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 कितना आएगा 0। फिर हमें ऐसा लगता है कि इसको हम क्या करेंगे, फाइनाइट कंडक्टर का रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे, इतना जरूरी है नहीं। इससे पहले वाले प्रॉब्लम को याद करो जो तुमने सेमी सर्कल का करा था, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे करंट आई जा रहा है तो यहाँ पे कितना चलेगा I/2, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है किसके साथ, इस वाले रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे चला I/2, यहाँ पे चला I/2। इन दोनों केस में देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में, और इन दोनों केस के लिए देखो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ पे O पॉइंट पे। तो इन दोनों का अगर देखेंगे मैग्नीट्यूड जो आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों का मैग्नीट्यूड वही आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रियल टाइम कितना आ जाएगा 0। तो 2 एंड 3 मिला के कितना आ जाएगा 0, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, ठीक है। तो रियल टाइम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पे कितना आएगा 0, ठीक ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम है, 4I करंट है, 4I इसलिए I भी ले सकते थे। 4I में आपको समझाने के लिए मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से करंट डिवाइड होता है, ठीक है। तो 4I की जगह पे I भी दिया होगा, बट कैलकुलेशन का मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो 4I करंट है और ये मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दोनों कॉर्नर से हमने 2 स्ट्रेट कंडक्टर लिया हुआ है, जो डायग्राम पे गिवन है, दोनों स्ट्रेट कंडक्टर है। और बिल्कुल ये कैसा हुआ देखो, इसका एक्सिस जो है वो सेंटर पॉइंट O पॉइंट के थ्रू से पास कर रहा है, इसका भी एक्सिस सेंटर पॉइंट O के थ्रू से पास कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O पे, ठीक है। तो इसके प्रीवियस अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो वहां पे आपको 0 समझ में आता था, यहाँ पे 0 ऐसा लगेगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे नॉन जीरो होगा, और इसका भी आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1, ये पूरे को ले लेता हूँ 2, इसको ले लेता हूँ 3 और ये हो गया 4। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड 4 कितना आएगा 0। आपको ऑलरेडी पहले से पता है 1 और 4 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द एक्सिस के ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द एक्सिस है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, 2 और थर्ड के लिए क्या आएगा। तो 2 के लिए क्या आएगा, 3 के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जानना है करंट डिवाइड करना है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है फाइनाइट के लिए क्या पढ़ते हैं, k θ/d, यहाँ पे थीटा लिखते थे sin θ1 प्लस अब sin θ2, ठीक है। यहाँ पे आपको θ1 θ2 इतना कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर अपने आप सामने आएगा। देखो तो इस वाले के लिए केस में देखो तो कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे करंट कितना है, मान लो 4I है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर R है तो इन तीनों का कितना आएगा, R आ रहा, क्योंकि स्क्वायर है तो इन तीनों के साइड क्या रहेंगे, मतलब चारों साइड क्या रहेंगे सेम। तो एक का रेजिस्टेंस अगर R है तो इन सबका भी क्या आएगा R, ठीक है। तो इसमें अगर रेजिस्टेंस, ये वाला मैं इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। मान लो करंट कितना है 4I, तो यहाँ पे R है, यहाँ पे कितना है 3R, यहाँ पे 4I करंट जा रहा है, ठीक है। तो करंट कैसे डिवाइड होगा, टोटल मिला 4R में 4I, ठीक है। तो जहां पे जितना कम रेजिस्टेंस उसके थ्रू से उतना ज्यादा करंट, तो इधर से फ्लो करेगा 3I करंट और इधर से कितना फ्लो करेगा I करंट, ठीक है। ध्यान में देखो, रेशियो कैलकुलेट करो, दोनों का सेम आएगा। इस तरीके से देखो, यहाँ पे अगर R रेजिस्टेंस कम है, तो ये करंट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इतना डिटेल नहीं, यहाँ पे छोटे वाले रेजिस्टेंस है तो ज्यादा करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस तो कम करंट, ठीक है। तो डिवाइड हुए इस तरीके से, यहाँ पे 3I करंट और यहाँ पे I। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3I करंट गया और यहाँ से कितना करंट गया I, ठीक है। तो करंट का अगर देख छोड़ दो, करंट अगर सब में, इस वाले केस में देखो, ये वाला केस, यहाँ इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूंगा इस वाले के लिए, k θI डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो भी है, मान लो x ले लेते हैं, डिस्टेंस मान लो सब केस के लिए, हर एक केस के लिए क्या ले लेते हैं x, थीटा sin θ1 प्लस sin θ2, इसके लिए जो पुट करोगे इसके लिए वो सेम टू सेम है।
बस आई की जगह पे कितना लिखेंगे 3i, ठीक है। और 2 केस के लिए क्या करोगे, हर एक के लिए कितना लिखेंगे k थीटा i डिवाइडेड बाय x, हर एक के लिए, ठीक है। और 3 है, 3 के मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगे इनवर्स, तो उसके लिए क्या लिखोगे 3i, ऐसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन गया k थीटा 3i डिवाइडेड बाय x। जब ये तीनों के लिए देखेंगे B2 पूरा होल B2 देखेंगे तो क्या रहेगा, एक के लिए रहेगा k थीटा i बाय x, ये थीटा दोनों के केस में क्या ले लेंगे सेम, क्योंकि यहाँ पे देखो एक के लिए जितना कैलकुलेट करोगे वही इतना ही होगा। अगर करंट को छोड़ दे, यहाँ पे 3i यूज करा मैंने करंट के लिए, करंट मान लो अगर i है तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, बट करंट यहाँ पे कितना है 3i, और इसका एक का कितना आया k थीटा i बाय x, और तीनों का जुड़ के कितना आया 3k थीटा i बाय x, तो टोटल इतना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है सेम। इस अकेले का जितना मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इन तीनों का मैग्नीट्यूड मिला के उतना आएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, तो सबका कितना लिख देता हूं 3k थीटा i बाय x, 3k थीटा i बाय x, इसका अकेले का जितना आएगा इन तीनों का मिला के उतना आएगा, 1 2 3 का मिला के उतना आएगा B2 का। और इसका देखेंगे तो इनवर्स, इसका देखेंगे तो आउटवर्ड, ऑलरेडी ये दोनों जीरो हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स जितना आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स उतना आएगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0।